आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देव प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कृषि से संबंधित ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ और बहुत सारे वीडियो हमारे इंडियन फार्मिंग डीपीएस यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। कृषि संबंधित बहुत सारे वीडियो उस पर अपलोड किए हुए हैं। जैसा कि आज देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के लिए धान की टॉप 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में आज चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि खरीफ का सीजन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें खरीफ की जो मेरी प्रमुख फसल है धान है। पूरे भारत में पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही लार्ज स्केल पे इसका एरिया है और सभी किसान हमारे लगभग उगाते हैं इसको। तो उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। और दूसरा, आप लोग देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों की भ्रांति रहती है कि हम कौन सी प्रजाति का चयन करें जिससे अच्छा उत्पादन होगा। तो आइए जानते हैं कुछ उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आप देखते होंगे कि इसका जो उत्पादन होता है, जो हम 5 वैरायटियों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। वैरायटी तो आप देसी हैं, हाइब्रिड में बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन टॉप 5 प्रजाति के बारे में आज मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा और कैसे चुनाव करें इसका भी मैं आज जिक्र करूंगा। तो देखते होंगे ये 6444 गोल्ड एराइज का आता है। ये बहुत ही फेमस वैरायटी है उत्तर प्रदेश में, सभी किसान इसको जानते हैं और उगाते भी हैं। तो इसका जो पॉपुलैरिटी है बहुत अच्छी है। इसका जो अवधि है कितने दिन में तैयार होती है, 125 से 130 दिन में। इसका जो उत्पादन है 35 से 55 कुंटल प्रति एकड़ और संभावित जो उपज है बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है। और दाने की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। लॉजिंग जो है इसकी सहनशीलता ठीक है, बहुत अच्छी है। पीएसी 807 प्लस 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी जो धान की उपज है इस वैरायटी की 30 से 50 कुंटल है और संभावित उपज अच्छी है। दाने की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है इसकी और लॉजिंग के प्रति ये भी सहनशीलता अच्छी है इसकी। अब सावा 7501 125 से 130 दिन में तैयार वैरायटी हो जाती है और 35 से 50 कुंटल इसका भी उत्पादन होता है एक एकड़ में। संभावित उपज है इसकी वो अब बहुत अच्छी है। इसका क्या है, गुणवत्ता क्या है, दाने की अच्छी है, लॉजिंग जो सहनशीलता है वो भी अच्छी है। अब आप देखेंगे जेके 2082 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। 32 से 48 कुंटल इसकी क्या है, एक एकड़ में उपज है और संभावित जो उपज है इसकी भी अच्छी है, ज्यादा है। और जो दाने की गुणवत्ता है अच्छी है और लॉजिंग के प्रति सहनशीलता भी जो है अच्छी है। कावेरी वैरायटी आप देखेंगे ये एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो हो जाती है। कावेरी 468 ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। ये कम ड्यूरेशन की फसल है थोड़ा। 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। 30 से 45 कुंटल मीडियम टू हाई इसकी उपज है। मीडियम टू हाई इसलिए क्योंकि इसका अगर आप जल का प्रबंधन अच्छा कर रहे हैं, पोषक तत्वों का अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं, खेत की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। और जो दाने की गुणवत्ता है बहुत अच्छी है और लॉजिंग की सहनशीलता भी बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊंगा जो लॉजिंग है सहनशीलता की मैंने बात की है, इसका उत्पादन में बहुत ज्यादा रोल है। इसलिए रोल है क्योंकि अगर पौधा ट्रांसप्लांटिंग मैंने कर दिया, पौधा रोपाई कर दी नर्सरी लगाने के 20 से 25 दिन बाद, जिसके बाद में अगर जो हमारे जब बालियां निकलने लगती हैं तो क्या होता है कि जब बालियां निकलने लगती हैं पौधा हमारा गिर जाता है। जब पौधा गिर जाता है तो आप देखते होंगे कि जो दाने की गुणवत्ता है वो बहुत खराब हो जाती है, जिससे क्या होती है कि मार्केट जो वैल्यू रहती है वो हमारी मार्केट वैल्यू क्या होती है, डाउन हो जाती है, बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है क्योंकि दाना हमारा काला हो जाता है और उसमें अच्छे से दाना भर नहीं पाता है। तो दाना नहीं भर पाएगा तो इससे क्या होगा, हमारा उत्पादन डाउन हो जाएगा और हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए कई चीजें होती हैं। हम सबसे पहली बात है कि बहुत अच्छे से जुताई करें, गहरी जुताई करें, रोटावेटर से जुताई करते हैं जिससे क्या होता है
जड़ नीचे फैल नहीं पाती बहुत गहराई तक। दूसरा क्या है, पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है, जल प्रबंधन तो अच्छे से हमको करना ही है, उसके साथ साथ पोषक तत्वों का प्रबंधन भी बहुत अच्छे से करना है। जैसे हमको यूरिया यूरिया का एप्लीकेशन बहुत लोग 4 से 5 बैग 6 बैग तक 1 एकड़ में देते हैं। ऐसा मुझे कदापि नहीं करना है। हमें जितनी मात्रा की आवश्यकता हो उतनी मात्रा हमें यूरिया की देनी है। अगर यूरिया की मात्रा हम बहुत हाई डोज दे देते हैं तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है इसमें, वो बहुत तेजी से पौधे को बढ़ा देता है। आवश्यकता से अधिक उसकी जब ऊंचाई हो जाएगी तो पौधा क्या होगा, जब बालियां उसमें दाने निकल आएंगे तो उसका भार बहुत ज्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा पौधा, जब कोई हवा चलेगी, बारिश होगी तो उसमें वजन ज्यादा हो जाएगा जिससे हमारा पौधा गिर जाएगा। तो जब पौधा गिर जाएगा तो हमारा क्या होगा, उत्पादन जो होगा, उत्पादन ऑटोमेटिक क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आप इन वैरायटियों में से जो प्रोजेक्ट किस्में मैंने बताई हैं, इसमें से किसी का आप चयन कर सकते हैं। और चयन करने के बाद आप जहां से परचेज करें वहां से रसीद जरूर लें, अपने पास रखे रहें जब तक आपकी फसल अच्छे से चल ना जाए, कटाई ना हो जाए, आप उसको रखे रहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे से हमें करना है, खेत की तैयारी अच्छे से करनी है, और जल पोषक तत्वों का प्रबंधन इसलिए ज्यादा करना है क्योंकि अगर एक पोषक तत्व यूरिया हम ज्यादा देते हैं तो लॉजिंग होगी, फास्फोरस, जिंक, बोरान, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सारे पोषक तत्वों को जब हम देंगे, पोटास को जब हम देंगे तो हमारे पोषक पौधे का विकास बहुत अच्छे से होगा और कोई उसमें डिफिशियंसी नहीं आएगी, जिससे क्या होगा, रोग भी नहीं उसमें फैलेगा क्योंकि पौधे में ताकत होगी जब सारे पोषक तत्वों को पाएगा। और एक चीज मैं भूल गया था बताने के लिए, जो 6444 गोल्ड है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति रेजिस्टेंस भी है, सहनशील भी, तो इसलिए भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों को ये लेक्चर मैंने समझाया, समझ में आया होगा। और आप सभी किसान भाई, अगर ये मेरा लेक्चर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे संबंधित कोई भी अगर सुझाव है, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जा करके दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।